औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। सलाम आप सब दोस्तों को। आज हमने पहले तो डान न्यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी हम लोगों ने की, और आज अभी मैंने आपसे बोला भी था तब कि फिर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोज़ करेंगे। उसमें फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन, उसके जो टाइप्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, उसको लाइक करें, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को लाजमी देखें, एंड तक देखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोज़ बाय इंग्लिश स्पीकिंग वन। इंग्लिश स्पीकिंग वन जो है ये चैनल का नाम है, ठीक है। तो इसमें ये कंटेंट दिया गया है इसमें कि हम क्या क्या व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रोज़ का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके बाद इसकी जो टर्म्स है, फ़िक्शन है, नॉन फ़िक्शन है, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर काइंड्स और टाइप्स फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन की, प्रोज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एलेबोरेट करेंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। उसके बाद इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ये जो प्रोज़ है वो क्या होती है। प्रोज़ इज़ ए लैटिन वर्ड प्रोज़ा। जो प्रोज़ का वर्ड है वो कहाँ से अख़ज़ किया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है, वो लैटिन ज़बान का वर्ड प्रोज़ा से डिराइव किया गया है। विच कैन बी सेड दैट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोज़। नसर, उर्दू में जिसको नसर कहते हैं। इन विच देयर शुड बी ए स्टोरी दैट कैन बी ए ट्रेजेडी और कॉमेडी, जिसमें कॉमेडी भी हो सकती है और ट्रेजेडी भी हो सकती है, ठीक है। उसमें खुशी भी हो सकती है, गमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो स्टोरी होती है आपको पता है, ठीक है। तो ये खुशी के मतलब भी हो सकती है और गमी के मतलब, कॉमेडी और ट्रेजेडी। रियल और नॉट रियल, मतलब फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन, हकीकत भी हो सकती है और अफसाना भी हो सकती है। इट इज़ कॉल्ड प्रोज़, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोज़। इट हैज़ टू टाइप्स सच एज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, पहली जो है वो फिक्शन है और नॉन फिक्शन है। अब हम बात करते हैं फिक्शन की। व्हाट इज़ फिक्शन? फिक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोज़ दैट इज़ बियॉन्ड ऑफ रियलिटी एंड मोर अबाउट इमेजिनेशन एंड ड्रीम्ड अबाउट। ये जो फिक्शन होती है ना, ये ज़्यादातर होता है अफसाना होता है। इसमें हकीकत का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, ठीक है। आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि हम लोग अक्सर टीवी ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीज़न देखते हैं। तो उसमें ऐसा ज़माना आ गया है कि जो आपकी रियल और असल स्टोरी होती है ना, उसमें भी अब लोगों ने फिक्शन डालना शुरू कर दिया। मतलब आइटम सॉन्ग डाल दिया, कोई ऐसा कोई रोमांटिक सीन डाल दिया, मतलब अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा सस्पेंस डाल दिया, ऐसा फिक्शन डाल दिया कि लोग उसकी तरफ मतलब उसकी तरफ फोकस करें, उसकी तरफ अटेंशन पे करें। उसको हम क्या कहते हैं कि फ़िक्शन, जिसमें दूर दूर तक कोई हकीकत नहीं होती। जैसे साइंस फ़िक्शन फ़िल्म आपने सुना होगा, ठीक है। एक फ़िक्शन होती है ये फ़िक्शन, फिर नॉन फ़िक्शन, साइंस फ़िक्शन, जिसमें सारी की सारी फ़िक्शन जो होती है। साइंस फ़िक्शन क्या होता है कि जो सारे का सारा क्या होता है, अफसाना होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी उन डायनासोर शो कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा इंसान, पता नहीं क्या क्या शो कर रहे होते हैं। उसमें दूर दूर तक आपने ऐसी चीज़ें हकीकत में कभी भी नहीं देखी होंगी। तो वो सारे का सारा क्या होता है, फ़िक्शन होता है, अफसाना होता है। अब जो फ़िक्शन है, इट हैज़ मेजर एलिमेंट्स लाइक है। जब इसके भी जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके मेजर इसकी टर्म्स हैं, इसकी फ़िक्शन की जो मतलब कि इसकी काइंड्स है, स्पीशीज़ है, वो आगे 5 हैं। सबसे पहले है प्लॉट, उसके बाद है करैक्टर्स, उसके बाद है सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम। ये 5 इसके क्या हैं, इसकी टाइप्स हैं, एलिमेंट्स हैं फ़िक्शन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहली इसकी जो टाइप है वो है प्लॉट। प्लॉट होता क्या है, व्हाट डज़ इट मीन? इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी। ये एक जो होती है स्टोरी, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। दैट इज़ टेलिंग अबाउट मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, जो कि आपको स्टोरी के मतलब मेन पॉइंट्स जो होती है ना, वो आपको बताती है कि स्टोरी में हो क्या रहा है, ठीक है।
इट आल्सो हैज़ 5 स्टेप्स और फीचर्स लाइक एज। इसके आगे मेजर जो है प्लाट के 5 फीचर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक्सपोजिशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है चीज़ों को कि क्या चीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर राइजिंग एक्शन या कॉम्प्लिकेशन आती है कि किस तरह वो जो इंट्रोडक्शन है, आगे जो करैक्टर आ रहे हैं वो किस तरह राइज होते हैं। आगे फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर क्लाइमैक्स और टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जो कि बिल्कुल जो है ना एक स्टोरी को यकदम चेंज कर देता है। सस्पेंस बिल्कुल जो पीक पे होता है, जो सस्पेंस, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स और टर्निंग पॉइंट। फिर फॉलिंग एक्शन और डिनोमेंट, अब वो जो पीक पे होता है वो ऐसा ऐसा नीचे आने लग जाता है, गिरने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन और कंक्लूजन एंड फिर वो बिल्कुल खत्म होता है। ये देखें, ये एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। और जब ऊपर जाती है करैक्टर्स की तरफ, बिल्कुल पीक की तरफ जा रही है, इंटरेस्ट की तरफ जा रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग एक्शन, ऊपर जा रही होती है। और जब बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल एंड पे, सेंटर पे, स्टेज पे चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स, टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे टर्न होती है, फिर नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि इंसान जो है वो होता है, उसको क्या कहते हैं, पैदा होता है। पैदा होने के बाद फिर वो थोड़ा सा जवान होता है। जवान होने के बाद बिल्कुल जो है वो, उसको क्या कहते हैं, नौजवान हो जाता है, ठीक है। नौजवान होने के बाद फिर वो बिल्कुल ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि अब बिल्कुल तगड़ा 30 मतलब 20 से लेकर 30 की तक वो क्या होता है, 30 से या 40 तक आप कर लें कि वो इंसान का क्लाइमैक्स होता है। 40 के बाद फिर इंसान फॉलिंग एक्शन का शुरू हो जाता है, नीचे आने लग जाता है। तो उसके बाद फिर आप ये कर लें कि 70 या 80 से जो जब तक पहुँचते हैं तो बिल्कुल आपका जो कंक्लूजन हो जाता है, आपकी डिनोमेंट हो जाती है, आप बिल्कुल फॉल कर देते हैं। बिल्कुल मतलब कि जिस तरह आप चल फिर सकते थे पहले, वैसे आप चल फिर नहीं सकते। यहाँ लोगों की डेथ हो जाती है, या फिर वो बिल्कुल चारपाई पे पड़े रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें बयान की, एक स्टोरी का मतलब कि स्टोरी किस तरह डेवलप होती है, किस तरह वो राइज करती है, किस तरह फिर उसका टर्निंग पॉइंट होता है, किस तरह फॉल करती है और किस तरह फिर आगे नीचे बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो ये इसके 5 मेजर जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में वो क्या बताता है कि इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर स्टोरी इज़ एस्टैब्लिश। इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता है कि जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रही है, कहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। आगे कह रहा है राइजिंग एक्शन राइज व्हेन द कैरेक्टर आर टेकिंग प्लेस टू रिजॉल्व देयर कन्फ्लिक्ट। जब राइजिंग एक्शन तब स्टार्ट होता है जब कैरेक्टर जो है ना अपने जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो उनके तजाद होते हैं, जो उनका जो मतलब कि उसके जो भी उनके प्रॉब्लम होती है, उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमैक्स इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब क्लाइमैक्स है उसका जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है स्टोरी का, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। आगे फॉलिंग एक्शन है। फॉलिंग एक्शन कहते हैं व्हेन द एक्शंस आर बीइंग रिजॉल्व, जब एक्शन रिजॉल्व हो रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिंग एक्शन। और जब सारे के सारे एक्शन रिजॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल रिजॉल्व हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन, डेनोमेंट, ठीक है। तो ये था प्लॉट का। आगे करैक्टर और करैक्टराइजेशन। करैक्टर्स क्या होते हैं और करैक्टराइजेशन क्या होती है। करैक्टर इज़ द पर्सन इन ए स्टोरी दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द प्लॉट। करैक्टर वो इंसान, वो पर्सन, वो एक्टर जो होता है जो स्टोरी को मतलब परफॉर्म कर रहा होता है अपनी तरफ से। जैसे सलमान खान हो गए हैं, हमारी तरफ से फवाद खान हो गए, उसके बाद फ़ाहद मुस्तफ़ा हो गए, उसके बाद ये जो हुमायूं सईद है, ठीक है, फरहान सईद है, ये सारे के सारे कौन से, ये एक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टोरी को, क्या स्टोरी होती है, ठीक है। आगे करैक्टराइजेशन होती है। करैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द अदर आर राइटर रिवील द पर्सनैलिटी ऑफ। करैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो करैक्टर की जो पर्सनैलिटी होती है उसको क्या किया जाता है, राइटर जो है उसको शो करने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल करैक्टराइजेशन क्या होती है कि उसका जो मतलब उसने क्या पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है, कैसी उसकी लुकिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, करैक्टराइजेशन। आगे सेटिंग में हमें बताना होता है कि किस टाइम पे और कैसी जगहों पे वो क्या है ना, सेटिंग मतलब किस जगहों पे उसकी जो लोकेशन है वो कैसी है, ठीक है। किस जगह पे फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या आप किसी मैदानी प्लेन एरिया में आप जो है जाके शूटिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेटिंग। इट टेल्स अबाउट टाइम प्लेस मतलब कि किस टाइम पे कर रहे हैं, कौन सी जगह पे कर रहे हैं, एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस इन द स्टोरी, जो माशरती जो हालात होते हैं उनको शो कर रहा होता है।
इन द स्टोरी। जियोग्राफिकल लोकेशन जो है मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो है जियोग्राफिक एरिया कैसा है, मतलब कि उसके साहिल के करीब है, आप नहर के करीब है, समुद्र के किनारे हैं, या किसी हिल स्टेशन पे है, कहाँ पे है। आगे कल्चरल बैकग्राउंड उसकी दिखाई गई है कि उनका जो रहन सहन है, उनका कपड़े वगैरह, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है। आगे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, उनकी जो बिल्डिंग्स है, मतलब कि वो झुग्गियों में रह रहे हैं, मतलब कि वो खाना बदोश हैं, या किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी किराए पे रह रहे हैं, या किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, इट टेल्स अबाउट हाउ एन अदर टेल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो टेलर है, बताने वाला, मतलब कि स्टोरी टेलर जो है वो किस तरह स्टोरी को बयान कर रहा है, किस तरह उसको बता रहा है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन, उसमें फर्स्ट पर्सन मतलब आई वी का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा है, मतलब कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा है। सेकंड पर्सन यू मतलब कि दूसरे बंदे की बात कर रहा है, जो उसके सामने खड़ा है, उसको मुतवज्जे उसको पे कर रहे हैं। और सेकंड पर्सन यू, योर्स, यू जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, देयर, दोज, ये सारे के सारे होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, कि यहाँ उसमें थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये वाले सीखे जो हैं वर्ड्स में उसने यूज़ किए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आगे आ गया जी थीम्स में हम लोग क्या बात करते हैं कि ए मेन और सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी और अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क। जो उस कहानी का जो मेन पार्ट और सेंट्रल आइडिया जो होता है ना स्टोरी का, उसको हम क्या कहते हैं, थीम, जिसको हम उर्दू में अखलाकी सबक कहते हैं। कि इसका जो अखलाकी सबक था वो क्या था, मतलब क्या आप लोगों को लर्निंग मतलब क्या आप लोगों को टीच करने की कोशिश की गई है, क्या समझाने की कोशिश की गई, क्या इसमें कौन सी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। ठीक है, ये कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई है, कौन सा ख्याल है, जो कौन सा मतलब क्या होगा व्यू है, विजन है जो इसमें डिस्कस किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, थीम। और अंडरलाइन मीनिंग ऑफ ए लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क होता है उसका जो मीनिंग होता है, दैट मे बी स्टेटेड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली भी बयान किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी। फॉर एग्जांपल आप रोमियो एंड जूलियट है, उसका जो थीम है वो लव एंड फ्रेंडशिप है। ठीक है, कि उसमें जो लव है, फ्रेंडशिप और लव, उसको क्या किया गया है, फ्लरिश किया गया, डिस्क्राइब किया गया, एलैबोरेट किया गया, डिस्कस किया गया, एक्सप्लेन किया गया। आर्म्स एंड पनिशमेंट जो है उसमें मतलब कि जो होते हैं आर्म्स, मतलब आर्म्स कहते हैं इनको, ये जो असलहा साजी होती है, असला जो होता है, जो हथियार होते हैं, और पनिशमेंट सज़ा, मतलब उसमें सारे का सारा जो है वो वार का जो मतलब कि होता है, हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो सारी की सारी उसमें शो की गई है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थीम्स कहते हैं। ठीक है, प्रोज मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, प्रोज किसे कहते हैं। ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड प्रोजा से निकला गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोज की अब आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं, फर्दर उसके दो टाइप्स हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। आज हमने सिर्फ फिक्शन को डिस्क्राइब किया, नॉन फिक्शन को इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो ये सारी की सारी आप लोगों ने वीडियो देखी है, और फिक्शन के मतलब आपको फिर फर्दर फिक्शन के आगे फिर कितने स्टोरी हैं, उसकी 5 स्टोरी हैं, प्लॉट है, करैक्टर है, सेटिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू है, थीम है। ठीक है, आगे जब हम फिर प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट की आगे फर्दर फिर उसकी 5 आ जाती हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, राइजिंग एक्शन आ जाता है, उसके बाद फिर उसका क्लाइमैक्स आ जाता है, फिर फॉलिंग एक्शन आ जाता है, फिर उसका कंक्लूजन आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं कि इसका प्लॉट है, मतलब किस तरह उसको स्टोरी को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह वो राइज कर रही है, किस तरह फिर वो नीचे टर्न की तरफ टर्न करती है, मुड़ती है, उसके बाद फिर उसको फॉल शुरू हो जाता है, फॉल के बाद वो बिल्कुल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट के बाद फिर आ जाता है करैक्टर। ठीक है, करैक्टर या करैक्टराइजेशन जो होती है, ठीक, करैक्टर उसका जो परफॉर्म कर रहा होता है उस स्टोरी को, उसको हम क्या कहते हैं, करैक्टर के बाद फिर आ जाता है वो सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में यहाँ पे जियोग्राफिकल, कल्चरल, उसके बाद आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट होता है वो आप शो करते हैं कि उसकी जियोग्राफिकल स्टेटमेंट जो थी वो कैसी थी, कि लोग उसकी जो लोकेशन थी वो कैसी थी, उनका रहन सहन, खाना पीना, ये सब कल्चर बैकग्राउंड जो था वो कैसा था। उसके बाद उसकी जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, बिल्डिंग्स कैसी थी, अपार्टमेंट था या ये खैमा वगैरह था या बिल्डिंग थी, या कोई भी उसकी जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है शो आप करते हैं वो थी। तो उसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किस पॉइंट से उसने स्टोरी को बयान किया। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है, आई वीक वाला जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए गए हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, योर्स, ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, या फिर थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो शो किए गए हैं। तो इस तरह आप उसको सेटिंग जो है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कितने
फर्स्ट पर्सन यूज़ किया हुआ है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। उसके बाद फिर ये आ जाता है थीम, ठीक है, जो उसका मेन और सेंट्रल उसका जो होता है आइडिया होता है या विजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, थीम, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम लोगों ने पहले तो इंग्लिश डाउन न्यूज़ की जो वोकैबुलरी थी हम लोगों ने वो की, और आज हम इसके अभी हम ये फ़िक्शन नॉन फिक्शन हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगेन आप लोगों से एक गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ठीक है, इसको क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप लोग अवेल कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ मतलब लर्निंग कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।